सुबह का समय था। पहाड़ों के बीच बसा वो इलाका शांत और ठंडा था। पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। आरव को ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो दूसरों बच्चों जैसा नहीं था। उसे शोर पसंद नहीं था। उसे जंगल की खामोशी अच्छी लगती थी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और हवा का ठंडा झोंका, यही उसकी दुनिया थी। उस दिन वो अपने पिता के साथ जंगल के पास गया था। पिता लकड़ी काट रहे थे। आरव पास ही पत्थरों और सूखी टहनियों से खेल रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिर अचानक उसने एक आवाज सुनी। आवाज दूर से आ रही थी। आरव ने पलट कर देखा, बस एक पल के लिए। जब पिता ने दोबारा नजर उठाई तो आरव वहां नहीं था। पहले उन्होंने सोचा शायद बच्चा पास ही कहीं छिप गया होगा। उन्होंने नाम पुकारा, आरव बेटा। जवाब नहीं आया। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, लेकिन आरव की कोई आवाज नहीं थी। पिता का दिल तेज धड़कने लगा। वो इधर उधर दौड़े, हर झाड़ी में झांका, हर रास्ते पर जवाब नहीं आया। कुछ ही देर में डर गुस्से में बदल गया और गुस्सा बेबसी में। शाम होते होते पूरे गांव को पता चल गया, एक बच्चा जंगल में खो गया था। पुलिस आई, लोग टॉर्च लेकर जंगल में घुसे, कुत्तों को छोड़ा गया। हर कोई उसे ढूंढ रहा था। रात गहरी होती चली गई, लेकिन जंगल चुप था। उधर आरव अकेला था। जंगल रात में अलग हो जाता है। दिन में जो रास्ते आसान लगते हैं, रात में वही डरावने हो जाते हैं। हर आवाज उसे चौंका देती थी। हर साया उसे किसी जानवर जैसा लगता था। उसे प्यास लगी थी, भूख लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा डर लग रहा था। उसने रोने की कोशिश की, पर गला सूख चुका था। उसे मां की बात याद आई, डर लगे तो चुप हो जाना। वो चुप हो गया। एक गिरे हुए पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, घुटनों को सीने से लगाया और वहीं आंखें बंद कर लीं। पहली रात बहुत लंबी थी। सुबह हुई तो ठंड ने शरीर जकड़ लिया था। पेट खाली था, होठ सूख चुके थे। उसने पत्तों पर जमी ओस को उंगलियों से उठाकर मुंह में डाला। थोड़ी राहत मिली। पास की झाड़ी पर छोटे छोटे फल थे। उसे नहीं पता था वे सुरक्षित हैं या नहीं, लेकिन भूख ने सोचने का मौका नहीं दिया। उसने थोड़ा खाया। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। आरव ने हाथ हिलाया, पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज निगल ली। दूसरी रात और ज्यादा ठंडी थी। किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी। आरव कांप उठा। वो एक पेड़ के तने से चिपक गया, सांस रोककर बैठ गया। उसे लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन तक उसका शरीर जवाब देने लगा था। चलते चलते वो गिर जाता, फिर उठता, फिर गिरता। उसकी आंखें भारी थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे। फिर उसे पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक छोटी धारा बह रही थी। उसने पानी पिया और वहीं बैठ गया। रात फिर आ गई। आसमान में तारे थे। आरव उन्हें देखता रहा। उसके होठ हिले, मां, और आंखें बंद हो गईं। चौथे दिन सुबह एक स्वयंसेवक झाड़ियों के पास पहुंचा। उसे लगा कुछ हिला। वो कास गया और वहीं मिट्टी और पत्तों के बीच एक छोटा सा शरीर पड़ा था। आरव जिंदा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन सांस ले रहा था। जब उसे उठाया गया तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। सामने मां का चेहरा था। आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानता था कोई मुझे ढूंढ रहा है। उस दिन के बाद जंगल वही रहा, लेकिन आरव बदल गया। और ये कहानी रह गई एक छोटे बच्चे की जो जंगल में खो गया और जिंदा लौट आया।